हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 1 कक्षा 9th की हम वाक पाठ को पढ़ेंगे। 10th लेसन लद्दाख वाक कश्मीरी कवित्री हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस तरीके से पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास, आज हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास को करेंगे, जिसके माध्यम से हमें बताया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए कितने प्रकार के प्रयत्न किए कवित्री ने, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी सब जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वभाव में कच्ची अर्थात नश्वर है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी नश्वर है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयत्न कवित्री करती है, वह उसका जितने भी प्रयास हैं वह विफल होते जा रहे हैं। तो रस्सी शब्द जीवन के जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वभाव में कच्ची है और नश्वर है। प्रश्न नंबर 2, इसमें आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। सेकंड है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री ईश्वर को पाना चाहती है, ईश्वर तक पहुंचना चाहती है, लेकिन जो भी प्रयास वह करती है वो सारे प्रयास उसके विफल होते जा रहे हैं। कवित्री देखती है कि दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उसका मेल नहीं हो पाया है। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी साधना एवं प्रयास सारे व्यर्थ हो रहे हैं। कवित्री ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रयास करती है, जितने भी कोशिश करती है, जितना भी उसके उनके पास जाना चाहती है, निकट जाना चाहती है, लेकिन उसका मेल ईश्वर से नहीं हो पाता है। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी साधना, उसका प्रयास सब विफल हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। तीसरा, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर है परमात्मा से मिलना। कवित्री परमात्मा से मिलना चाहती है। वो परमात्मा को पाने के लिए बहुत से प्रयास करती है, लेकिन इसके बाद भी परमात्मा से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है, परमात्मा तक नहीं जा पाती है और उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। तो कवित्री परमात्मा से मिलना चाहती है, ईश्वर से मिलना चाहती है। प्रश्न 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें इसके भाव स्पष्ट करना है। जेब टटोली कौड़ी न पाए, क खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने जीवन, अपने भौतिक जीवन के बारे में ही सोचते हैं, और कुछ लोग हैं जो तपस्वी लोग हैं, वो अहंकारी भी बन जाते हैं। तो भाव स्पष्ट करना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, इसका भाव है जब लेखिका ईश्वर के द्वार तक जाने के लिए जो भाव सागर रूपी, जो नौका चलाने वाला, जो नाविक है, जो प्रभु है, जो ईश्वर है या गुरु है, उसको जब वह अंत में कुछ देना चाहती है और अपने जेब में हाथ डालती है, तो उसे देने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, भाव यह है कि सहज भाव से प्रभु भक्ति न करके कवित्री ने हठ योग का सहारा लिया है। इस कारण जीवन के अंत में कुछ भी प्राप्त न हो सका है। हठ योग साधना से, तपस्या से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ईश्वर की प्राप्ति हमें मध्यम मार्ग से ही हो सकती है। ख भाव यह है कि मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अधिकाधिक भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को कुछ भी नहीं मिलता है। भोग से पूरी तरह से बना लेने पर उसके मन में अहंकार जाग उठता है। बहुत ज्यादा तपस्या करने से, बहुत ज्यादा भोग विलास करने से भी इंसान अहंकारी बन जाता है और उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं में विलीन होने से कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अगर हमें ईश्वर से मिलना है, कवित्री कहती है कि यदि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, उसके लिए हमें मध्यम मार्ग, हमें संयम का मार्ग अपनाना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? लद्दाख ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखो, न तो भोगों में लिप्त रहो और न ही शरीर को सुखाओ।
बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। इसमें बंद द्वार की सांकल खोलने की बात यह कही गई है कि हमें बहुत ज़्यादा भोग विलास, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में हमेशा के लिए खो जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ना ही हमें तपस्वी बनना चाहिए। बहुत बड़ा तपस्वी अगर होता है तो वो भी अपने आप में अहंकारी बन जाता है। इसीलिए मध्यम मार्ग को हमें अपनाकर जीवन को जीना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर तो हमारी आत्माओं में वास करते हैं, तो मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। यह भाव किन पंक्तियों से व्यक्त हुआ है? उत्तर है, प्रयुक्त भाव प्रकट करने वाली पंक्तियां हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माँ जी को क्या दे क्या उतराई। इसमें यह जो तीसरा पद है, तीसरे पंक्तियां जो है, इसका है आपका उत्तर है। नेक्स्ट, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने परमात्मा को जाना हो, आत्मा को जाना हो। ज्ञानी वही व्यक्ति होता है जो परमात्मा को, आत्मा को जानता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। जो मध्यम मार्ग अपनाता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता है। तो हमें मध्यम मार्ग अपनाते हुए ईश्वर को पाना हम बहुत ही आसान तरीके से पा सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, अंतिम है। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देते हैं। हमें यह बताना है कि हमारे जो संतों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें चेताया है। हमने हमें अपने कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, समाज को जागृत करने के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हमारे अंदर जो भेदभाव है, जात पात का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, अंधविश्वास, सारी चीजों को हमें मिटाकर हमें समाज में एक मिलजुल कर, एक होकर रहना है, तभी समाज आगे बढ़ेगा, उसका विकास होगा। आपका उत्तर है क। आपकी दृष्टि में, ये प्रश्न नंबर 8 है, इसमें क है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो सकती है? हमें बताना है बच्चों की दृष्टि से, आप अपनी दृष्टि से बताना है कि इस भेदभाव से समाज को क्या नुकसान हो रहा है। ख नंबर है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। आपसी भेदभाव जो है हमारे देश में आपस में जो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, बहुत सारे भेदभाव है। इसे मिटाने के लिए छात्र बताएंगे कि आप क्या कोशिश कर सकते हैं। क है, हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है। इससे समाज और देश को बहुत हानि हो रही है। इससे समाज हिंदू मुसलमान बंटकर सौहार्द और भाईचारा को खो बैठा है। दोनों एक दूसरे के शत्रु बन चुके हैं। त्योहारों के समय इनकी कट्टरता कारण किसी न किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा समय असमय दंगे होने का भय बना रहता है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी होती है तथा विकास पर किया जाने वाला खर्च और कार्य नष्ट होता है। हमें इस उत्तर में यह है क में कि किस प्रकार से हमें समाज में धर्म को, भाषा को, संप्रदाय को सब मिटाना होगा, भेदभाव को मिटाना होगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें मिलजुल कर एक होना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं भाई भाई, इस तरीके से भावना रखना चाहिए। आपस में भाईचारा खो होना नहीं चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम मिलजुल के नहीं रहते हैं तो हमारे त्योहारों में, हमारे किसी भी प्रकार के प्रोग्राम में बहुत सारी आशंकाएं, भयंकर लड़ाइयाँ और बहुत सी असुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। इसीलिए हम सभी को एक साथ मिलकर और एकजुट होकर हमें रहना है, तभी हमारा हमारा समाज आगे बढ़ेगा।
अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे समाज में बहुत सारी हानियां हो सकती हैं। आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, भाईचारा भी खो बैठेंगे। इसके बाद हिंदू मुस्लिम का जो कट्टरता है वह भी बढ़ेगी। अनहोनियों की आशंका होने की संभावना अधिक होती है। दंगा फसाद अधिक होंगे और कानून व्यवस्था भी खराब हो जाएगी। बहुत सारी हानियां होती हैं अगर हम मिलजुल के नहीं रहेंगे। नेक्स्ट ख है उसी का, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए लोगों को सहनशील बनना होगा। हमें जब आपसी भेदभाव मिटाना है, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव मिटाना है, तो हमें अपने आप को सहनशील बनाना है। सहने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। सर्वधर्म समभाव की भावना लानी होगी। सभी धर्म को समान हमें मानना चाहिए। कट्टरता त्याग कर धार्मिक सौहार्द का वातावरण बनाना चाहिए। हमें कट्टरता जो है त्याग, धार्मिक सौहार्द का वातावरण बनाना होगा। हमें मिलजुल कर समाज में रहना होगा। सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई, यह भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। पढ़े लिखे हैं हम, समाज में जागृति लाने की कोशिश करें। वोट की खातिर किसी धर्म विशेष की तुष्टिकरण बंद करना होगा ताकि अन्य धर्मानुयायियों को अपनी उपेक्षा न महसूस हो। हमें ऐसा नहीं जात पात धर्म को देखकर हम वोट डालें, मत दें अपना, ऐसा नहीं है। हमें उस इंसान को मत देना चाहिए, वोट देना चाहिए जो हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के हित के लिए जो कार्य करे। वही व्यक्ति सर्वोत्तम व्यक्ति होता है। अंत में मैं आपको इस पाठ का जो सारांश है छोटा सा बताऊंगी, 2 मिनट लगेगा। सारांश है समरी। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से लद्दाख कवित्री ने 4 वाक्यों को हिंदी अनुवाद में प्रस्तुत किया है। पहले वाक्य में ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयास व्यर्थ हो रहा है। पहले वाक्य में कवित्री बहुत प्रयास करती है, ईश्वर को पाना चाहती है। उसकी जितनी भी कोशिशें हैं सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाती हैं। दूसरे दूसरे पद में ब्रह्म आडंबरों का विरोध करती है और कहती है कि जो भी ब्रह्म आडंबर है, दिखावापन है, इसे हमें दूर करना चाहिए। अंतःकरण संभावी होने से मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। हमें मोह माया जाल से दूर रहना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री आत्मलोचना की व्यक्ति है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए हमें सदकर्म करना चाहिए। हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के मार्ग तक पहुंचने के लिए, भवसागर पार करने के लिए सदकर्म अच्छे कर्म करने चाहिए। लोगों की सहायता करनी चाहिए। भेदभाव का विरोध करना चाहिए। ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। लद्दाख ने आत्मज्ञान को भी सच्चा ज्ञान माना है। जो सच्चा ज्ञानी है, जो सच्चा है, जो सच बोलता है, वह कभी भी किसी भी प्रकार की उसे कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। ज्ञानी, सबसे बड़ा ज्ञानी वही होता है जो परमात्मा और आत्मा को जानता हो। आत्मा और परमात्मा को जानने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी माना गया है। थैंक यू। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।